मनीष मैथ्स पे आज आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 2 और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मदद करिएगा करने में। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। 4 रुपये में 35 की दर से, यानी प्रत्येक वस्तु का दाम देखें तो प्रत्येक 10 वस्तु का दाम 35 रुपये कितना होगा? 4, एक रेट होगा। और इस वाले का होगा 58 रुपये में 5 बेच दिया। वस्तु बराबर कर दे, नीचे 5 से गुड़ा और यहाँ किससे गुड़ा? 4, 20 हो जाएगा। तो ऊपर रेट मिल जाएगा हमको, बोलिएगा। तो 35 पचे करेंगे तो कितना रेट हो जाएगा? 175। ये हो जाएगा इतने में उतना वस्तु खरीदा। और ये कितना हो जाएगा? 232। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या रुपया ज्यादा हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। 25 और 32, 58 रुपया ज्यादा हो रहा है। 25 32 57 होगा ना। 25 32 कितना हो जाएगा? 57 रुपया होगा। और 57 किस पे ज्यादा होगा? 175 पे। गुड़े कितना? 100। काट देंगे किससे? 25 से। 4 बार में 25 से, 7 बार में। तो ये कितना आ जाएगा? 8 कैरी 2, 20 2 22/7। 7 से सही करेंगे तो 7 से सही करेंगे तो लगभग 7 त्रिके 21 और 2 32 सही 4/7% आंसर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वस्तु बराबर करना है। एक वस्तु का रेट दिया, फिर नीचे वाले से गुणा करके बराबर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है? तो देखिए 10/33, 5/8, 1/4, 2/3। बड़ा है तो छोटे को छोड़ते जाएंगे, यही पढ़ा है ना। तो ये कितना होगा? 80 और ये हो जाएगा 165। होगा कि नहीं होगा? तो इसको छोड़ देंगे, छोटा नहीं चाहिए। अब यहाँ 5 चौके 20 और 8 एक कम, 8 छोटा ये हो गया, छोड़ देंगे। फिर यहाँ 5 तिहाई 15 और 8 दूनी 16। तो बड़ा कौन हो रहा है? ये। तो 2/3 क्या है इसमें? बड़ा अनुपात। बड़ा अनुपात क्या है? 2/3। सही है। चले अगला देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? एक किले में 180 सैनिक 40 दिन के लिए राशन है। तो 10 सैनिक 30 दिन बाद किला छोड़कर चले जाते हैं, तो भोजन कितने दिन और चलेगा? ठीक है, 10 दिन बाद, यानी खाना 180 सैनिकों का क्या दिन का बच गया है मेरे भाई? 30 दिन का, क्योंकि 10 दिन का तो खाना खा लिए हैं। अब कह रहा है कितने सैनिक चले गए? 30 सैनिक चले गए। 30 सैनिक चले गए तो अब सैनिक बचे कितना? 150। खाना कितने दिनों तक चलेगा, यानी कितने दिन तक चलेगा? तो हमको क्या चाहिए? अधिक नहीं पूछा है, तो एक्स लिख लेंगे डायरेक्ट। यहाँ 30 से काट देंगे 5 बार में, 5 से मेरे भाई कटेगा क्या बार में? 36 बचे 180। ठीक है, आंसर है 36। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। 11 अवलोकनों का माध्य 11 है। पहले 6 का इतना है, अंतिम 6 का इतना है। तो छठी संख्या क्या है? तो देखिए भाई, मैं पहले ही बोला हूं 11 गुणे 11 कितना हो गया? 121। अब 11.5 है कितने का? 6 का, है ना। 11.5 है 6 का, तो गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66 और 3, 66 3 69 होगा। सही है। अब यहाँ 10.5 है 6 का, तो 60 और 3 63 हो गया। तो कितना ज्यादा हो रहा है मेरे भाई? अगर जोड़ेंगे तो 132। तो कितना ज्यादा हो रहा है? 11। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। 8 मजदूर 15 दिनों में 9 इतना रुपया कमाते हैं। तो 7 दिनों में 63 मजदूर कितने कमाए? कितने मजदूर मिलके कमाएंगे? ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? देखिए 8 मजदूर 15 दिन का कमाते, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा सही से। ये कितना होगा? 9000 होगा। यहाँ नीचे 9000 किया होगा। ठीक, और यहाँ करेगा कितना? कितने मजदूर 7 दिन में 6300 कमाएंगे? यही कह रहा है ना। सही है। यहाँ 00 से 00, यही आंसर आएगा मेरे ख्याल से। 7 से काट देंगे 9, 9 से 9 कट गया। कै बार में? 10 बार में कट गया। अब 10 से काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे कै बार में? 3 बार में। और 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, 4 तिहाई 12 है आंसर। ठीक, पैसा हमेशा नीचे रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। पैसा क्योंकि काम के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक मालगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो जब भी बिजली के खंभे को पार करेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड अपॉन टाइम। अब ये स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और कै मीटर में खंभे को पार कर रही है? 15 मीटर में। तो मालगाड़ी की लंबाई हमको डी चाहिए, तो मिल जाएगा। तो डी का लंबाई कितना हो जाएगा? 150 मीटर होगा कि नहीं होगा बताइए? 150 मीटर। चले, ठीक, कितना मीटर हो जाएगा? 150 मीटर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें
जो एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। देखो मैं बार बार ट्रिक देता हूं कि अगर 81 का लिखना है, 9 का 81 होगा, 99 का लिखते हो तो क्या लिखते हो, 9801 लिखते हो। मैं बार बार ये क्लास में ये चीज लिखवाता हूँ कि नहीं लिखवाता हूँ। अगर 999 का क्यूब लिख रहे हो, किसका क्यूब लिख रहे हो, 999 का क्यूब अगर लिख रहे हो, स्क्वायर लिख रहे हो, स्क्वायर लिख रहे हो तो क्या लिखा जाता है, 81 लिखा जाता है, सॉरी 81 लिखा जाता है, 81 लिखा जाता है। और इसके आगे जितना ये रहता है 3 से 2 कम कर देते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ 0 लिखते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, याद करिएगा, ये मैं बोल बोल के लिखवाता हूँ और देखिए डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। जो लोग क्लास करते होंगे वो लोग समझते होंगे, मैं उनको डायरेक्ट कहता हूँ कि ये चीज लिखिए। ठीक है, अगला देखिएगा, रोहन ने 60 वस्तुओं में से प्रत्येक को 150 रुपए में खरीदा। उसने उसमें से 1/3 को 16% और 16% हानि पर बेच दिया, और शेष वस्तु को प्रत्येक को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे में लाभ हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस सवाल को। ठीक, ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, 60 वस्तुएं उसने खरीदी है 150 की रेट से, यानी कितना, 15 छक्के 90, और ये 00 हो जाएगा, यानी 9000 रुपये खर्चा किया। सही है, 00 हो जाएगा, और 15 छक्के कितना होता है, 90 ही होता है ना। ठीक, 90। अब कह रहा है उसमें से 1/3 वस्तु, देखो ध्यान से, इसका 1/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20%। 20 वस्तुओं को उसने 16% हानि पर बेचा, तो 150 का 16% कर दो, 84/100 होगा। बोलिए 84/100। तो कै रुपए में बेचेंगे, काट देंगे तो 25 से काटिए, कै बार में, 50 से काट दिए, 3 बार में, 2 बार में, 2 से काट दिया, 42 थी यहाँ, 42 थी यहाँ। चलिए 126 रुपया, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, सॉरी ये 522, सही है ना, 0, सही है, इतना रुपया हो गया। अब कह रहा है कि ताकि मुझे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो, यानी 10% का लाभ हो, तो 9000 पर 10% का लाभ लेना चाहता है, 110/100, 00 से 00 काट दिया, यानी कितना रुपया कमाना चाहता है, 990। और 990 में से 99 में से कितना कमा चुका है, 2500, 20, कै रुपया और कमाएगा, कै रुपया और कमाएगा, 0, यहाँ 8 घटा दिए, यहाँ 3 बचा, और यहाँ 7, यानी 7380 वस्तु है। और कितनी वस्तु है, 40 वस्तुओं को हमको क्या करना है, अभी बेचना है ना, 20 ही बेचे है ना, तो ये कितना बेचना है, 40। तो 0 से 0 मेरे भाई कट गया, 4 से काटेंगे, 18 चौके 72, सही है, 1 बचा, 4 16 होगा, 0.5, 184.5 आंसर है क्या मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखिएगा। कह रहा है एक कार्यशाला में श्रमिकों का वेतन 7500 है, यदि 7 तकनीकी औसत 1800 वाले 18,000 रुपये, बाकी औसत 6800, बाकी श्रमिकों का औसत 1800 है, तो ज्ञात करें कि कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए, ये एलिगेशन पे सवाल लगेगा, बता चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, सभी का एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत कितना है, 7500 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है 7 तकनीकियों का औसत, 7 का 18,000 है, जल्दी जल्दी करिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, 7 का, बाकी श्रमिकों का औसत वेतन 6800 रुपया है, 6800 है, इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 700, सही है ना, 700 आएगा। इसको घटाइए जरा, 7500 को, 10,500 आएगा, 00 से 00, 7 से कटेगा क्या, 15 सत्ते 105, कट गया, 1 बराबर 7, तो श्रमिक 15 सत्ते 105 हो गया, 105 और ये 7 मिला देंगे तो टोटल कितने श्रमिक हैं, कुल पूछा है, ध्यान से देखिएगा, कुल श्रमिक कितने हैं, 112, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला। लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 का सामान सूची मूल्य पर एक कैलकुलेटर पर 612 में उपलब्ध है, तो यदि दूसरी छूट इतनी है तो पहली कितनी। तो सीधा सीधा देखो, 900 रुपया है मेरे भाई, पढ़ाते हैं उस समय बोलते हैं अपठित छूट, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला छूट कितना हमको नहीं मालूम, तो 100 - x/100,
दूसरा कितना है 15% यानी 85/100, और ये कितना है 600, 12 काट दे, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 9 के टेबल में यहां दिख रहा है, 9 छक्के 54, 9 अठे 72, 17 का पहाड़ा दिख रहा है, 17 चौके 64, 17 पचे 85, 5 से कट रहा है कै बार में 20 बार में, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 चौके 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 20%। आंसर है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। दो ट्रेन ए और बी की लंबाई 270 मीटर है, यदि उनकी गति 3 संबंधे 5 के अनुपात ए और बी एक द्वारा एक खंबे को पार करने में, ठीक है, कितना अनुपात लगा देते हैं 4 और 3, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी द्वारा एक बिजली के खंबे को पार करने में इतना लगा देते हैं। चलिए, तो स्पीड इज इक्वल टू मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, ये होता है। दोनों एक खंबे को पार करने में इसकी गति अगर 3 ली गई है तो इसका अनुपात कितना है, अगर ये 3x है और ये अगर ले रहे हैं टाइम 4y ले रहे हैं, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जा रहा है 12xy, यही हो रहा है, यही डिस्टेंस बन रहा है। अगर इस वाले का ले रहे हैं तो इस वाले का लेंगे तो डिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाली का 5x गति दिया है, 5x गति हो जाएगी, और ये कितना समय ले रही है d बराबर 3y, तो ये कितना हो जाएगा 15xy, होगा कि नहीं होगा? xy से xy कट गया, इसके बीच का अनुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 संबंध 5, सही है, 4 5 कुल कितना, ये डिस्टेंस का अनुपात हुआ, 4 5 कुल कितना 9, 9 बराबर दोनों की लंबाई कितनी है 270, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 1 बराबर 1 का 30 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 मीटर, है क्या आंसर 30 मीटर। ठीक है, चले, बहुत बेहतरीन सवाल था। अगला देखते हैं, संप्रीत 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ऊपर चढ़ती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से नीचे उतरती है, तो कुल यात्रा में उसकी गति निकालिए। देखिए, मैं बार बार बोला हूं, गया और आया ये कॉन्सेप्ट है, तो 15 का है और ये कितना है 25 का, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 150 मान लीजिए, तो ये कितना घंटा लिया 10 घंटा, और ये क्या घंटा लिया 6 घंटा, तो टोटल आने जाने में यानी 300 किलोमीटर कवर किया, 300 किलोमीटर क्या घंटे में 16 घंटे में। ठीक, 4 से काट ले, क्या 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 75 आएगा, 4 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो ये 18.75 आंसर है क्या, देखिए ध्यान से। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, यही लोग गलती करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, मैं बार बार क्लास में पढ़ाता हूं तो याद रखिए। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से ना, नहीं 1 से नहीं स्टार्ट होती, कहां से 2 3 5 7 और 11। ठीक है, इनका औसत क्या होगा, तो इनको जोड़ ले मेरे भाई, जोड़ेंगे 18 18 5 23 23 3 23 3 26 2 28, और 28 को हम किससे काट दें 5 से, तो 5.6 आंसर है क्या मेरे भाई। ठीक है, 5.6 है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। 1000 रुपए 4% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए 10 कितना रुपया है 1 लाख 50 है ना, 1 लाख में 4%, तो पहले 2% तो तकलीफ नहीं है, 104/100 गुणे 104/100, आधा वर्ष है तो यहाँ 2% हो जाएगा, अगर 1 साल में 4% तो 1/2 में क्या परसेंट 2%, तो यहाँ कितना लिख लेंगे 102/100। कैलकुलेशन है, 00 से 00 00 से 00, सिंगल से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करना है हमको। ठीक है, या तो गुणा कर ले या तो डिजिटल सम लगा ले। ठीक है, हमको ज्यादा आसान क्या लग रहा है डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम लगा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 3 5 5 25 25 3 75 75 का डिजिटल सम, 12 12 12 का क्या हो जाएगा 3 3, जिसका आएगा वो आंसर बोल दिया जाएगा। एक स्थान बाद बिंदु भी है, तो एक स्थान बाद है तो ये 2 स्थान तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 स्थान वैसे ही कैंसिल होगा, आंसर ये और ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु कितना है एक ही है ना, तो एक स्थान बाद बिंदु होना चाहिए। ठीक है, तो 3 आना चाहिए, देखते हैं क्या है ये 3 कि ये है 5 5 10 10 10 3 10 3 13 13 और 3 13 3 16 का कितना हो जाएगा 7, ये हो नहीं रहा है। ठीक है, ये सही है ना, ये आंसर चेक करिए 3 3
छः छः चार, छः चार, छः चार, 10 10 10 एक, 11 11 का डिजिटल सम 2। तो आंसर लगभग लगभग में यही होगा, क्योंकि 2 और 3 है। क्या है आंसर? ठीक है, हाँ यही होगा नियर बाई डिजिटल सम। देखिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 5 5 3 सही तो है, 5 5 25 25 3 75 75 का 7 5 12 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3। सही है, ये लगभग लगभग में 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट लगा हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, नियर बाई में कुछ आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा। गुणा भी कर लीजिएगा, किसी को अगर शक होगा तो 104 गुणे 3 गुणे करके कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा, 2003 में एक जनसंख्या शिशु दर 5% की वृद्धि हुई और इसमें फिर से 8% की वृद्धि। शहर में जनसंख्या में शुद्ध प्रतिशत की कितनी वृद्धि हुई? तो पहले देखिए शुद्ध बोल रहा है, तो 100 से कितना बढ़ा? 105 बटा 100। फिर कितना बढ़ा? 108 बटा 100। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डबल जीरो से डबल जीरो काट दे, बोलिएगा। अब यहाँ 5 का गुणा कर लीजिएगा जल्दी फटाक से। तो 105 का गुणा करेंगे तो 105 8 करेंगे तो 840, 40 का 40 लिखेंगे, कैरी 5, 108 5 कितना? 11 340, यही आएगा लगभग में। पॉइंट लगा देंगे, यानी कितने की वृद्धि? 13.4 की। आंसर है कि नहीं ये 13.4? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला दो संख्याओं में से छोटी संख्या 65% और बड़ी संख्या के 40% के बराबर है, दोनों संख्याओं का योग। बहुत अच्छी सवाल है। छोटी संख्या को x माने, इसका 65%, 65 बटा 100। बड़ी वाली संख्या y को बड़ी माने 40% के बराबर है, 40 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट रहे हैं 13 बार में, 5 से काट रहे हैं कै बार में? 8 बार में। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 बटा कितना मेरे भाई पड़ेगा? 13। 8 बाई 13, 8 और 13 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 21। और योग दिया है, क्यों 21 किए? क्योंकि यहाँ योग दिया है, सॉरी 21। और 21 बराबर मेरे भाई कितना है? 23 73। काटेंगे इसका क्या गुना? 21 से कम 21, फिर 100, फिर एक बार में जाएगा और बचा कितना? 3। सही है, एकदम सही कटा है ना? 21 2 1 3 और बचा 6 3, हाँ सही है 63। 123 बार में। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी कौन है? ये है। इसका कितना कर दें? 113। तो 13 3 39 का 9 9 है किसी ऑप्शन में? आंसर है, बस आंसर 1469। ज्यादा गुणा करने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है क्या ये सिंप्लीफाई से क्या सही है ना? ब्रैकेट व्रैकेट चेक कर लेना, नहीं तो मैक्सिमम गलती यही हो जाता है। ठीक है, 720 माइनस 36 माइनस 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 14 ब्रैकेट बंद माइनस 64 गुणे 14, यही है ना? तो यहां खत्म कर ले, 14 बचे 70, यही होगा ना? 14 5 70, तो ये 5 हो जाएगा, 95 95 और फिर इसका गुणा कर ले, पहले गुणा होगा ना? हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 95 और माइनस इसका गुणा करो तो जरा ये कितना हो जाएगा? 896। सही से चेक कर लेना। 14 चौके 56 कैरी 5, 14 चौके 84 5 96। अब इसको माइनस करिए जल्दी से, माइनस करेंगे 95 तो 801 बचेगा, 801 माइनस में बचेगा ना? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस इसमें 36 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 720 माइनस 800 दो। सही से चेक करो, इसमें यही गड़बड़ी होती है, माइनस वाइनस में कहीं गड़बड़ी हो जाती है। हो, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट लगा है यहाँ, ये हम ध्यान नहीं दिए। 64, चलो कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको 95 95 से सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, अरे भाई ये 95 हुआ, 95 में से कितना जाएगा? 64, तो 31 बचेगा। 31 गुणे क्या कर लें? 14, 14 चौके 4 कैरी कितना, और ये कितना? ये अलग नहीं था, इसी में था, ब्रैकेट लगा हुआ था। 14 3 42 1 42 1 43,
हो जाएगा, ये होगा ना 434 माइनस में रहेगा, और ये सही है ना इतना, ठीक है, गुणे हुआ इतना 31, माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा, और माइनस में क्या है 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 398 इसमें जोड़ना है, तो 398 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा 398 आएगा ना, और 398 आया, जोड़ देंगे 8 कैरी 1 कैरी 1 10 1 11 11 800 आंसर है क्या, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलती हुई थी इस सवाल में, गलती क्वेश्चन में नहीं थी, हम यहाँ नोट करने में कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक, इसको चेक करिएगा। हाँ, दिवाली के दौरान एक दुकान के सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर पेश की गई। एक ग्राहक 2500 अंकित मूल्य वाली जीन्स और 2 टी शर्ट प्रत्येक 750 अंकित मूल्य की एक जोड़ी है, ठीक है। तो कितना भुगतान करेगा, ठीक है। ये लिया 2250 का और ये लिया 1500 का, यही लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा 2250 में कितना जोड़ दे 1500, क्योंकि ये प्रत्येक 700 का है, 2 टी शर्ट लिया है तो 1500 हो जाएगा, जोड़ लेंगे 05 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 3750। इस पे हमको 2 क्रमिक छूट देना है, पहला कितना है 85/100 और दूसरा कितना है 90/100। ये बताओ, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है, कुछ कोई मतलब नहीं है 5 से काटने का, गुणा ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जल्दी से गुणा करिए, 375 गुणे 85, ठीक है, करेंगे 85 बचे 600, 31 875, और इसमें किसका गुणा कर दें 9 का, जल्दी से गुणा करिएगा, 9 त्रिक के 27, लगभग में 28 5 ये हो रहा है 28 68 75, ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे और पॉइंट 2 स्थान बाद क्या हो जाएगा लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2875। अगला देखिएगा, 2 स्टेनलेस स्टील, इन 2 प्रकारों के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाकर स्टील बनाया जाता है जिसमें क्रोमियम और 7 और 32 के अनुपात में है, ठीक है। तो देखिए सही सवाल है, 2 11 5 21, तो उन दोनों प्रकार के स्टीलों को एक साथ किस अनुपात में मिलाया गया, और कितना है रिजल्टेंट बनाना है 7 और 32 मिलाकर एक नया स्टेनलेस स्टील बनाया गया जिसमें ये कितने के अनुपात में 7 और 32 के, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये 39 हुआ, ये 26 हुआ और ये क्या हुआ 13, ठीक। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से काट देंगे 39 दूना 78 पे एलसीएम गिरेगा, यहाँ किससे गुणा कर दे 6 से, 13 छक्के 78, 26 तियां 78, और ये कितनी बार में 2 बार में, किसी एक तरफ गुणा किया जाता है, याद है किसी एक तरफ, याद आ रहा है, तो करेंगे तो 11 छक्के 66, यहाँ करेंगे 3 बार में 21 तियां 63, और यहाँ कितना हो जाएगा 64, घटा लेंगे मेरे भाई, घटाएंगे तो ये किस अनुपात में 1 और ये किस अनुपात में 2, 1 संबंधे 2, आंसर है, ठीक। अगला लिखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है हम लोग का, इस स्पीड से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 896 करेंगे, ये किस अनुपात में है 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 1/6 के अनुपात में अंतिम भाग निकालना है, विभाजित किया गया। तो देखो जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन कहते हैं ढक ढक के कर लेना, 6 त्रिक के 18, ढकेंगे 6 दूना 12, 12 दूना 24, यहाँ ढकेंगे 3 दूना 6, हो गया, सब कट रहा है किससे 3 4 और कितने से 1 से, 3 4 1 और 3 4 1 मतलब 4 3 7 1 8, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 8 1 1 2, सही है, 112 गुना, इसका क्या गुना 112 गुना हो रहा है, तो अंतिम भाग पूछ रहा है तो इसका 112 कितना हो जाएगा मेरे भाई 112 है कि नहीं है, ठीक। तो यही चीज है। अब ये देखिएगा ध्यान से, आपसे अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मनीष मैथ्स चैनल है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डेली हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में दिया जाए, ठीक है। तो इससे आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्रेक के साथ, और आप लोग व्यूज नहीं कर रहे हैं, इसको जितना ज्यादा देख सकते हैं देखिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल है। बताइए कल का वीडियो डालें, केवल 120 लोग यानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाई तेज करिए और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल, थैंक यू।